नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा जो है वो फ़र्ज़ की कैटेगरी की होती है कि वो औरतें जो ईद की नमाज में नहीं जा सकती वो घर में 2 रकत अदा कर लें, और 2 रकत तो उन मर्दों ने भी अदा करनी है जो मस्जिद में ईद नमाज या खुले मैदान में कहीं पढ़ के आए हैं ना, उनको भी घर आके 2 रकतें पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड ऑफ क्रेजिस में खुश आमदीद। तो मैं आमना जावेद एडवोकेट और मेरे साथ मौजूद हैं हाफसा सोनिया अमजद। तो आज हम जानेंगे कि नमाज ईदैन के बारे में क्या अहकामात हैं मर्दों के हवाले से और औरतों के हवाले से। क्या ये पढ़ना ज़रूरी है, क्या ये फ़र्ज़ है? तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस। जी, नमाज ईद के हवाले से आपने पूछा, तो नमाज ईद को अगर आप सुन्नत समझ के पढ़ें तो भी ये फ़र्ज़ है, यानी कि ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तमाम मुसलमानों को ईद पढ़नी चाहिए। अगर वाजिब समझ के करें तो भी फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा जो है वो फ़र्ज़ की कैटेगरी की होती है। जी जी। इसलिए इससे हम एराज़ नहीं कर सकते। मतलब दोनों औरतों और मर्दों दोनों के लिए एक जैसे अहकामात एक हैं। जैसे अहकामात हैं। सही। तो इसके बारे में मतलब जो घरों में या औरतों के लिए फिर कि हर मस्जिद में तो औरतों का इंतज़ाम नहीं होता। जी देखें, जो इस हवाले से अहकामात हैं शरीयत हमें देती है कि औरत और मर्द दोनों ईद के दिन अपने घर से निकलें, अपने घरों से निकलें। मर्द तो निकलते ही हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से भी हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत मौजूद है कि आप फरमाती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता कि मुसलमान औरतों पर्दा नशीनों को ईद के दिन जमा करें और नमाज ईद के लिए इकट्ठा करें, मगर हैज़ वालियाँ इससे परे रहें। यानी हैज़ वाली जो ख़वातीन हैं वो नहीं पढ़ती थी, वो तो भी ज़ाहिर बात है हाँ जी, कॉन्सेप्ट है कि वो तो नमाज पढ़नी नहीं है, वो तो नमाज चाहे नहीं पढ़ती कोई थी, भी नहीं लेकिन है। उनको भी ये कहा जाता था कि वो तस्बीहात लेके अलहदा बैठी रहें और वो दुआ में शरीक हों। तो ये हज़रत उम्मे अतिया की रवायत मौजूद है। तो बाकी दूसरी तरफ जो आपने पूछा कि ख़वातीन कैसे पढ़ सकती हैं, जी जी। अगर किसी ऐसे बड़े इलाके में, यानी कोई ग्राउंड है इलाके में मौजूद, उस ग्राउंड में ईद नमाज का इनकाद कर लिया जाए और उसको टेंटिंग के ज़रिए कवर किया जाए, जिसमें अलहदा पोर्शंस बना दिए जाएं मर्दों औरत के, तो इसमें मर्दों के लिए भी पॉसिबिलिटी है और औरतों के लिए भी पॉसिबिलिटी है। तो एक ही मर्द की इमामत में औरतें भी नमाज पढ़ सकती हैं और मर्द भी नमाज पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। तो यही जो आम नमाज है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो औरत को ये कहा है कि वो घर में नमाज पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन औरत की नमाज के हवाले से ये भी है कि जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, मस्जिद में उनके लिए इंतज़ाम होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इनको ना रोको, अल्लाह की बांदियों को मस्जिदों में आने से ना रोको। तो ये अल्फाज हदीस के मौजूद हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि औरतों को कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर जमात के साथ नमाज पढ़ने का दिल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखें कि अगर कोई पॉसिबिलिटी मिल रही है नमाज औरतों के साथ, मर्दों के साथ पढ़ने की, तो मर्द की इमामत में अलहदा इंतज़ाम जहाँ मस्जिद में होता है तो वहाँ पे नमाज पढ़ें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस हवाले से ईद के हवाले से मुझे अभी तक कोई ऐसी हदीस में रवायत नहीं मिली कि नमाज ईद जो है वो औरत की जमात से पढ़ी जा सकती है। हाँ, एक दूसरी रवायत मौजूद है जिसमें ये है कि वो औरतें जो ईद की नमाज में नहीं जा सकती वो घर में 2 रकत अदा कर लें, और 2 रकत तो उन मर्दों ने भी अदा करनी है जो मस्जिद में ईद नमाज या खुले मैदान में कहीं पढ़ के आए हैं ना, उनको भी घर आके 2 रकतें पढ़नी चाहिए। तो ये जो बाद वाली 2 रकतें हैं ना, ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो पहले वाली 2 रकतें हैं ईद के दिन, जो ईद उल फितर के तौर पे जो आम तौर पे इमामत में पढ़ी जाती हैं, इस हवाले से ये है कि मर्द जो हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन औरत की इस तरह की इमामत हो सकती है या नहीं, इस हवाले से अभी तक मैंने कोई ऐसी रवायत नहीं ऑथेंटिक पढ़ी। नहीं पढ़ा। नहीं तो जी, ये जो 2 रकत औरत पढ़ेगी वो किस नियत से पढ़ेगी? वो भी ये यानी सुन्नत है और ईद उल फितर की ही वो काउंट होंगी, लेकिन वैसे टोटल यानी 2 मस्जिद या मैदान में पढ़ने के लिए और 2 घर आके पढ़ने के लिए ये टोटल 4 बनती हैं, जिसका दूसरी रकतों का हमें पता ही नहीं होता, हम रूटीन में लोगों को नहीं पता होता। तो ये इसमें भी कोई पढ़नी चाहिए। टाइम वगैरह का कोई है कि इस टाइम तक पढ़ लेनी चाहिए? ईद उल फितर के हवाले से कोई टाइमिंग नहीं है,
طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اشراق کا جو وقت ہے وہی عید الفطر کا وقت ہونا چاہیے. سورج نکلنے کے فوراً بعد کوشش کر لینی چاہیے، یہ پسندیدہ وقت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز وہی ہے جو وقت پہ پڑھی جائے. بے شک. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو دوسرے تک بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.